हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक देखने वाले हैं और इसमें देखेंगे हम स्लोप क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास है। इसमें हम सबसे पहले एक डिफ़ाइन करते हैं कि पहले तो स्लोप देखेंगे कि स्लोप बनता कैसे है, उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो मान लो मेरे पास ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले स्लोप डिफाइन कैसे करेंगे, तो मुझे कोई एक लाइन है वो मैं ड्रॉ करूँगा, स्लैंट लाइन। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है L। अगर वो लाइन x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है, अभी ये x एक्सिस है, उसके साथ में जो एंगल बनाएगी उसको हमें एंटी क्लॉक डायरेक्शन में देखना है। x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है ये वाला थीटा, और कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है। वो इंक्लाइनेशन एंगल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इंक्लाइनेशन एंगल होगा। उसका अगर हम देखेंगे तो tan थीटा। तो स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन m क्या है, L क्या है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा आएगा। tan थीटा, और उसको हम m से डिनोट करते हैं। जो भी एंगल बनेगा उसका हम tan वैल्यू लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन डिफाइन करते हैं सिंपल भाषा में। क्या करते हैं, एक x एक्सिस बनाई, एक y एक्सिस बनाई, और कोई लाइन क्या कर रही है, कट करके जा रही है x एक्सिस को, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ में इसने जो एंगल बनाया है वो हमारा इंक्लिनेशन एंगल होगा, और वो एंगल हमें कौन से डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। इस तरह से लेना है ये साइड में, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इस लाइन के साथ में उसे हम थीटा कहेंगे, और इसका tan वैल्यू लेंगे, वो हमें स्लोप वैल्यू देगा, ठीक है। और इस तरह से वो tan वैल्यू आया कैसे, वो हमने कैसे किया, तो स्लोप को हमने कैसे डिफाइन किया। जैसे मान लो कि ये जो एंगल बनाया हमारा, यहाँ से जो हमारा x एक्सिस था और ये हमारी एक लाइन थी, ओके, और इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एंगल था ये वाला जो हमने ऊपर लिया है, स्लोप एक्चुअली डिफाइन कैसे करेंगे, स्लोप ये वाला डिफाइन करेंगे, जो वर्टिकल हाइट है अपॉन ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो हमें पता, अगर मान लो ये एग्जांपल लेते ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री बना लेते। तो tan थीटा का वैल्यू कैसे होता है, tan थीटा हमें पता है कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसको tan थीटा लिखा। तो जो स्लोप हमें कैसे मिलता है, वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल हाइट हुआ है अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसको हमने ये मिलता है स्लोप, ये जो स्लोप ऑफ द लाइन। अगर इसको हम इस तरह से एक्सटेंड करें तो अभी समझ में आ गया, आप जाएगा आपको कि जो स्लोप कैसे बनता है। ये जो यहाँ से पॉइंट, ये वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि tan वैल्यू आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे tan लिखते हैं, tan, और इसको हम m से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें स्लोप बोला जाए कि किसी एक लाइन का स्लोप ढूंढना है और हमें उसका एंगल बता दिया जाए कि इसका स्लोप कितना होगा, तो मान लो कि ये एक लाइन है, इसके साथ में सपोज 45 डिग्री बना रही है, तो हमें बोलेंगे कि इसका स्लोप ढूंढो। तो हम स्लोप कैसे ढूंढेंगे, स्लोप का फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्लोप ऑफ लाइन सपोज L है, tan थीटा, और tan यहाँ पे 45 लिखा है, जिसकी वैल्यू 1, मतलब ये स्लोप कितना बना रही है, 1 बना रही है। अगर बोलेंगे कि अगर ये 60 डिग्री बनाए, सपोज थीटा अगर 60 डिग्री है, अगर आपको थीटा 60 डिग्री दिए तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हमें ढूंढना है tan 60, ठीक है, √3 आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको बोला जाएगा कि tan का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, वो हिसाब से आपको tan का वैल्यू 1/√3 लिखना है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास अगर एंगल दिया जाता है तो हम उसका स्लोप कैसे ढूंढ सकते हैं। स्लोप का हमने देख लिया कि स्लोप कैसे ढूंढते हैं अगर मुझे एंगल दिया रहता है। तो अगर थीटा मेरे पास मान लो क्या है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है,
60 डिग्री है, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप को मैं कैसे ढूंढूंगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। सो मेरा tan का वैल्यू अगर 30 है तो मेरा स्लोप का वैल्यू आएगा 1/√3। अगर मेरा tan 45 है तो मेरा स्लोप का वैल्यू आएगा 1, और अगर मेरा tan 60 है तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा √3, और अगर 90 हो जाए तो नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड आएगा, याद रखना आपको। तो 10 अगर 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। tan 0 इज 0, अगर 0 रहे तो 0, तो ये आपको याद रखना है, ओके। सो इन सब वैल्यूज पे हमें स्लोप कैसे ढूंढेंगे। सो होप आपको ये क्लियर होगा कि हमें जब tan का वैल्यू, जो थीटा का वैल्यू दिया रहता है, तो हम स्लोप कैसे ढूंढेंगे। अभी अगर हम एक और तरीके से हम स्लोप ढूंढेंगे, अगर हमें 2 पॉइंट दिए रहते, अब हम देखेंगे कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए उसका स्लोप कैसे हम ढूंढते हैं, ठीक है। सो ये थीटा है। पहले तो मैं फॉर्मूला डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि हम लोग कैसे ढूंढेंगे। सो अगर 2 पॉइंट आपको दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन PQ हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। y2 क्या है, कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट दिया रहेगा, उसका आपके पास कोऑर्डिनेट रहेगा, और एक पॉइंट x1 रहेगा, जो P रहेगा उसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और एक Q रहेगा उसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो उसका अगर स्लोप ढूंढना है तो ये कैसे आया, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि स्लोप एक्चुअली होता क्या है। स्लोप ये रहता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल हाइट रहती है, डिस्टेंस कह लो, या फिर अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला। तो सेम पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये Q है, इसको हम M ले लेते हैं, एक इससे पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, सेम ये इससे पैरेलल है। हमें पता है कि ये जब पैरेलल है तो दो अगर पैरेलल रहती है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका, तो ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नीचे परपेंडिकुलर बनाते हैं और एक यहाँ से परपेंडिकुलर। ये वाला डिस्टेंस कितना हमारा x1 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, x2 है, ठीक है। ये आपको समझ में आओगे, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट दिया है x1, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और इसका दूसरा वाला, ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया आपको अगर पता चलेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इस पूरे डिस्टेंस में से ये माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारा बन गया x2 माइनस x1। सिमिलरली ये पूरा हाइट कितना है, ये पूरी हाइट कितनी है, ये हमारी है y2, ठीक है, और ये वाली कितनी हाइट है, y1, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ इतना चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा, y2 माइनस y1। तो मतलब अभी हमारे पास देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। इसका स्लोप मतलब क्या रहेगा, वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल हाइट, ठीक है। वर्टिकल जो डिस्टेंस है अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कितना आया, y2 माइनस y1, और ये हमारा x2 माइनस x1। इसलिए हमारा जो स्लोप हमने लिखा कि वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा है y2 माइनस y1 आया, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा है x2 माइनस x1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्लोप ढूंढेंगे। तो अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट पता है, अगर 2 पॉइंट हमें पता है, तो हम उसका स्लोप कैसे ढूंढ सकते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। इसके बेस पे हम 2-4 सम्स देखेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं स्लोप का। अभी स्लोप का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्लोप का हमें पता है फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स दिए तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अभी आपको क्या दिया रहेगा, एक लाइन दी रहेगी, सपोज बोला रहेगा, ओके, इस तरह से एक लाइन दी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक लाइन है सपोज L, बोला कि इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है 2,3 और ये 4,5, ऐसे 2 पॉइंट्स देके रखे आपको, ठीक है। बोलेंगे कि ये एक लाइन है, तो अब इसका स्लोप ढूंढना है। तो ये आपका पहला पॉइंट x1, ये आपका y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा x1 क्या है, 2 है, y1 क्या है, 3 है,
x2 क्या है 4 है, y2 क्या है 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने पॉइंट्स लिख लिए। पहले क्या है, अभी हमें स्लोप का फॉर्मूला लिख लेना है। स्लोप अगर 2 पॉइंट में दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। y2 हमारा कितना है 5 आया, ये 3, x2 हमारा 4 आया 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 2 और 1, ओके। सो इस तरीके से क्या करना है, आपको स्लोप ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स जो दिए हैं उसको पहला वाला जो है वो आपका लिख लेना है कि जो x1 और y1 रहेगा, जो x का वैल्यू कम और जो x का दूसरा वैल्यू है उसको आप x2 y2 लिख लो। फॉर्मूला आपको याद रखना है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसका स्लोप का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये कब ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे। अभी एक और सम हम इसका देखते हैं। अभी एक और सम देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हमें दे के रखे हैं और बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको हम x1 और ये y1, ये x2 और y2, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता ही है, 2 पॉइंट्स दिए रहते तो क्या रहता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं हमारे, x1 है हमारा 4, y1 है 3, x2 है 5, y2 है 7, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 7 माइनस 3 और 5 माइनस 4, ओके। 7 में से 3 गया 4, 5 में से 1 गया 4 गया 1, ठीक है। तो ये स्लोप का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो ये हमने स्लोप ढूंढा है कि हमें जब 2 पॉइंट्स दिए रहते थे हम स्लोप कैसे ढूंढेंगे, और अगर हमें थीटा दिया रहता तो स्लोप कैसे ढूंढेंगे। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इसी का हम आगे कंटिन्यूशन कल देखेंगे इसमें कि हम स्लोप पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं, और भी पूरा आगे का स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। सो अब तक के लिए धन्यवाद। ये आपको अगर इसमें कुछ डाउट है या आपका कुछ भी सुझाव है तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।